गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बायोलॉजी का ब्लड। ब्लड माने क्या होता है? रक्त होता है, वजूद होता है, और जो रक्त है उसका रंग आपको मालूम है रेड होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक कार्ड से जो सेलुलर पोर्शन होता है वो होता है। तो चलिए समझते हैं। इट इज़ ए फ्लड कनेक्टिव टिश्यू, है एक तरल कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। इट्स क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी इज 7 to 8%। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें इसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है 7 से 8% है ऑफ टोटल वेट। जो हमारी टोटल वेट है, टोटल वजन एडल्ट का, उसका। इट्स पीएच, इसकी पीएच रेंज कितनी होती है? 7.4। कितनी होती है पीएच रेंज? 7.4। और ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है? 5 to 6 लीटर। फीमेल्स में मेल्स की तुलना में, क्योंकि बॉडी का जो साइज है वो चेंज होता है, इसलिए 1 लीटर का डिफरेंस है। 4 to 6 लीटर ब्लड होता है फीमेल्स में। डिफरेंस इन साइज ऑफ बॉडी। और स्प्लीन, जो प्लीहा होता है, इसका स्टोरेज ऑर्गन है। इस ब्लड का स्टोरेज ऑर्गन कौन है? प्लीहा है। प्लीहा इसको स्टोर करता है। और ब्लड हमारा, हमने अभी बताया था स्टार्टिंग में, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्ड सेल्स। जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है, या लिक्विड पोर्शन बोल सकते हैं ब्लड का। कितना होता है? 60% ऑफ द ब्लड। ब्लड का 60% जो पार्ट है वो प्लाज्मा होता है। और इसमें प्लाज्मा में 90% आपका वाटर होता है। वाटर यानी जल। कितना होता है? 90%। प्रोटीन 7%। प्रोटीन 0.9% सॉल्ट एंड 0.1% ग्लूकोज। ये प्लाज्मा का पोर्शन है। और इसका वर्क क्या है? एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन, संवहन करता है। किसका? जो हमने फूड खाया उसको न्यूट्रिएंट्स के रूप में, हार्मोन्स जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में सेक्रेट होते हैं उनको आगे पहुंचाने में, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, यानी उसको एक्सक्रीटरी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। सीरम, सीरम क्या है? जो हमारा प्लाज्मा होता है, अगर उसमें से हम ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन इसको एक्सट्रैक्ट कर दें, निकाल दें, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा प्लाज्मा का, उसको क्या बोलेंगे? सीरम। सीरम समझ गए? यानी प्लाज्मा से हम प्रोटीन पार्ट अलग कर दें, प्रोटीन कौन सी? फाइब्रिनोजन, तो क्या कहलाएगा? सीरम। अब हमने आपको बताया था ब्लड के 2 पार्ट है। पहला क्या है? प्लाज्मा। दूसरा क्या है? सीरम। और दूसरा है ब्लड कार्ड सेल्स। जो ब्लड कार्ड सेल्स हैं यानी रक्त कोशिकाएं, वो कितनी होती हैं आपको मालूम है? 3। आरबीसी, रेड ब्लड कार्ड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स, और प्लेटलेट्स। और 60% प्लाज्मा होता है, 40% ब्लड कार्ड सेल्स होती हैं। अब सबसे पहले आते हैं आरबीसी। ये भी नाम बताया, रेड ब्लड कार्ड सेल्स ऑफ मैमल। स्तनधारियों में पाई जाती हैं। जो इनका साइज है वाई कॉन्केव। कैसा है? वाई कॉन्केव लेंस जैसा है। और इसमें न्यूक्लियस, मेन बात क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है मैमल्स में। एक्सेप्शन में क्या है? तो कैमल और लामा 2 हैं, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और पर क्यूबिक mm 4 to 5 लाख होती हैं ये आरबीसी। नेक्स्ट है आपका इनका फॉर्मेशन। आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो, जो अस्थि मज्जा है, वहाँ होता है। और इनकी जो लाइफ स्पान है 20 से लेकर 120 डेज तक होती है। उसके बाद इनका डिस्ट्रक्शन, जब ये खत्म होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, तो लीवर में ये डिस्ट्रॉय होती हैं एंड स्प्लीन। हीमोग्लोबिन में 2 चीज़ें भी बताई थी, हीम प्रोटीन होती है और ग्लोबिन प्रोटीन होती है, और हीम मेटल होती है जिसको आयरन बोलते हैं आप। तो आयरन जो मेटल है, तो ग्लोबिन इसमें प्रोटीन होती है। उसके बाद ये आरबीसी क्या करती है? हेल्पफुल इन, हमारा जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। और CO2 को बॉडी से बाहर रिमूव, हम कौन सी गैस निकालते हैं? CO2। तो CO2 को निकालने में, ऑक्सीजन को हमारे सारे टिश्यूज में पहुंचाने में हेल्पफुल कौन है? अपनी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या काम करती है?
इसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नेम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। एग्जाम में पूछ दिया जाता है ल्यूकोसाइट्स माने WBC, इरेथ्रोसाइट्स मींस RBC। अब इसकी जो लाइफ स्पान है देखिए कम है, 13 to 20 डेज है। और क्या है, इसकी जो अमाउंट है वो 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm है। इसमें इसका अपोजिट न्यूक्लियस प्रेजेंट है और हमें बीमारियों से बचाता है। जितनी भी माइक्रोब्स, छोटी मोटी बीमारियां हैं, उन माइक्रोब्स का, बैक्टीरिया का भक्षण कौन करता है, WBC। तो साफ लिखा है इनगल्फ डिसीजेस काजिंग माइक्रोब। जो डिसीज काजिंग माइक्रोब्स हैं उनको इनगल्फ भक्षण कर लेता है, जैसे कि बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लेटलेट्स का क्या काम है, ये थ्रोम्बोसाइट्स, इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। और इनका नंबर कितना होता है ब्लड में, 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm। और यही प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं जब हमें डेंगू फीवर हो जाता है, बहुत तेजी से घटती है और हमें बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। आज का हमारा टॉपिक ब्लड से रिलेटेड था और आपको अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो उसको शेयर कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।